उज्जैन नगरी में शिवजी का प्राकट्य, शिवलिंग का उद्भव एवं रामनवमी दशहरा पर उनकी सवारी, एक विस्तृत विवरण। उज्जैन मध्य प्रदेश की ये प्राचीन नगरी भारतीय संस्कृति और धर्म की एक अमूल्य धरोहर है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से तीर्थयात्रियों, विद्वानों और भक्तों का केंद्र रही है। यहाँ का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर न केवल शिव भक्तों का प्रमुख गंतव्य है, बल्कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। उज्जैन की धार्मिक परंपराओं में शिवजी का प्राकट्य, उनके शिवलिंग का उद्भव और विशेष रूप से रामनवमी तथा दशहरा के अवसर पर निकलने वाली उनकी शाही सवारी का विशेष महत्व है। ये सवारी न केवल धार्मिक उत्सव का प्रतीक है, बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक एकता का जीवंत प्रमाण भी है। इस लेख में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो लगभग 2000 शब्दों में उज्जैन की इस दिव्य परंपरा को समझने में सहायक होंगे। उज्जैन में शिवजी का प्राकट्य, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक संदर्भ। भगवान शिव का उज्जैन में प्राकट्य एक रहस्यमयी और दिव्य घटना है, जो शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। शिवजी का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा और भक्तों की उद्धार के लिए हुआ एक चमत्कार था। सबसे प्रमुख कथा दुष्ट राक्षस दूषण की है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन, तत्कालीन अवंतिका में चंद्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे शिव भक्त थे और उनके राज्य में वेदाध्ययन और शिवोपासना का प्रचलन था। एक बार दूषण नामक राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। वो शिव भक्तों को पीड़ित करने लगा और मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। राक्षस की क्रूरता से त्रस्त भक्तों ने क्षिप्रा नदी के तट पर प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने पृथ्वी को फाड़ दिया और स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हो गए। दूषण का संहार कर उन्होंने भक्तों की रक्षा की और घोषणा की कि वे सदा उज्जैन में विराजमान रहेंगे। ये प्राकट्य श्वेत कल्प के अंतर्गत माना जाता है, जो लाखों वर्ष पूर्व का माना जाता है। एक अन्य कथा सती के आत्मदाह से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति ने अपनी यज्ञ में शिव को अपमानित किया, जिससे सती ने यज्ञाग्नि में आत्मदाह कर लिया। क्रुद्ध शिव ने तांडव नृत्य किया, जो ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। इस क्रोध से वे महाकाल रूप धारण कर उज्जैन में प्रकट हुए, जहां उन्होंने समय के स्वामी के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये घटना भी शिव पुराण में वर्णित है और इसे शिव के कालातीत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इन कथाओं से स्पष्ट है कि शिवजी का प्राकट्य भक्तों की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से उज्जैन का महाकाल मंदिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 4ठी शताब्दी ई के काल में इसका उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि मंदिर को कई बार नष्ट किया गया। सुल्तान इल्तुतमिश 1234-35 ई द्वारा, फिर मुगलों द्वारा और अंतिम बार पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित हुआ। वर्तमान मंदिर की वास्तुकला चालुक्य, मराठा और भूमिज शैली का संगम है। शिवलिंग का प्राकट्य, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की दिव्यता। महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात ये स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ, न कि किसी शिल्पकार द्वारा निर्मित। शिव पुराण के अनुसार जब शिव ने दूषण का संहार किया तो उनके क्रोध से एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ, जो पृथ्वी से निकला। ये लिंग अनंत ऊर्ध्वाकार था, जो शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक था। अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न ये दक्षिणमुखी है, जो मृत्यु पर विजय का संदेश देता है। कथा में वर्णित है कि चंद्रसेन के पुत्र श्रीकार और वृषभ ने दूषण के आतंक से बचने के लिए शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं लिंग रूप में प्रकट होकर कहा, मैं सदा यहां रहूंगा। ये प्राकट्य त्रेता युग से जुड़ा माना जाता है, हालांकि पौराणिक कालक्रम में ये सतयुग के अंत और त्रेता के आरंभ से संबंधित है। ऐतिहासिक रूप से शिवलिंग का उद्भव अविमर्शनीय है, लेकिन पुराणों में ब्रह्मा द्वारा प्रथम मंदिर स्थापित करने का उल्लेख है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रप्रद्योत महाराज के काल में कुमारसेन को मंदिर का प्रमुख नियुक्त किया गया। मध्यकाल में मंदिर को कुएं में छिपाया गया था ताकि आक्रमणकारियों से बचाया जा सके। ये परंपरा 500 वर्षों तक चली। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। ये लिंग भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्तों की राख से अभिषेक किया जाता है, जो मोक्ष का प्रतीक है। इस प्रकार शिवलिंग का प्राकट्य न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। उज्जैन में सवारी परंपरा का सामान्य इतिहास। उज्जैन में शिव सवारी की परंपरा प्राचीन है, जो राजपरिवारों विक्रमादित्य, सिंधिया और होलकर से जुड़ी है। श्रावण और भाद्रपद सोमवारों पर सवारी निकालने की प्रथा राजा भोज 11वीं शताब्दी से चली आ रही है। लेकिन रामनवमी और दशहरा पर सवारी विशेष है, जो रामायण और महाभारत की कथाओं से प्रेरित है। ये सवारी भगवान महाकाल को चांदी की पालकी या रथ पर विराजमान कर शहर भ्रमण कराने की है, जिसमें संगीत, नृत्य, फूलों की वर्षा और भक्तों का समागम होता है। परंपरा के अनुसार सवारी का उद्देश्य शिव की कृपा को जन जन तक पहुंचाना है। 20वीं शताब्दी में कलेक्टर एमएन बुच ने इसे और भव्य बनाया।
अब ये पर्यटन और धार्मिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है। रामनवमी पर महाकाल की सवारी, उद्गम और महत्व। रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव का प्रतीक है। उज्जैन में महाकाल मंदिर पर इस दिन विशेष श्रृंगार होता है। भगवान महाकाल को राम रूप में सजाया जाता है, धनुष बाण और कमल के साथ। लेकिन सवारी की परंपरा राम भक्ति और शिव विष्णु एकता से जुड़ी है। कथा के अनुसार रामायण में राम ने शिव की आराधना की थी, इसलिए उज्जैन में रामनवमी पर शिव सवारी निकाली जाती है, जो राम की विजय का संदेश देती है। ऐतिहासिक रूप से ये परंपरा 18वीं शताब्दी की होलकर राजवंश से जुड़ी है। रानी अहिल्याबाई ने राम मंदिर और महाकाल को जोड़ते हुए सवारी शुरू की, ताकि राम शिव भक्ति का संगम हो। विक्रम संवत 1800 के आसपास ये प्रथा प्रारंभ हुई। सवारी मंदिर से प्रारंभ होकर शिप्रा घाट, रामघाट और गोपाल मंदिर होते हुए पुराने शहर में घूमती है। भक्त डाम्श जय श्री राम शर हर हर महादेव डाम्श का जयकारा लगाते हैं। सवारी में 100 फीट ऊंचा ध्वज, घोड़े, हाथी और कलाकार शामिल होते हैं। 2024 में ये सवारी 17 अप्रैल को निकली, जिसमें लाखों भक्त शामिल हुए। इस सवारी का महत्व राम के आदर्शों, मर्यादा, धर्म और विजय को शिव की कृपा से जोड़ना है। नवमी के दिन सुबह भस्म आरती के बाद सवारी निकलती है। शाम को रामचरितमानस का पाठ होता है। ये परंपरा उज्जैन को राम भक्ति का केंद्र बनाती है, जहां राम मंदिर भी है। वर्तमान में ये पर्यावरण अनुकूल सवारी बन गई है, प्लास्टिक मुक्त। इस प्रकार रामनवमी सवारी सदियों पुरानी है, जो 200 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। दशहरा पर महाकाल की सवारी, अनोखी परंपरा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। उज्जैन में महाकाल की सवारी इस दिन विशेष रूप से भव्य होती है। अनोखी बात यह है कि सवारी रावण वध से पूर्व दशहरा मैदान जाती है, जहां महाकाल रावण को आशीर्वाद देते हैं। ये परंपरा दर्शाती है कि शिव सबके उद्धारक हैं। कथा के अनुसार राम ने लंका विजय से पूर्व शिव पूजन किया था, इसलिए उज्जैन में ये सवारी राम की शमी पूजा से जुड़ी है। ऐतिहासिक उद्गम राजा भोज के काल 11वीं शताब्दी से माना जाता है। विक्रम संवत 1100 के आसपास जब उज्जैन पर आक्रमण हुए तो राजा ने शिव सवारी निकालकर विजय प्राप्त की। मराठा काल में सिंधिया और होलकर राजाओं ने इसे शाही रूप दिया। 1730 ई में रानी अहिल्याबाई ने स्थायी रूप प्रदान किया। सवारी का मार्ग मंदिर से महाकाल घाटी, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर होते हुए दशहरा मैदान तक है। वहां शमी वृक्ष और शस्त्र पूजन होता है। भक्त शमी की पत्तियां लूटते हैं, जो अपनी अपनी कहकर मित्रों को देते हैं। ये सोने का प्रतीक है। पूजन के बाद रावण दहन होता है। सवारी शाम 4 बजे निकलती है, चांदी पालकी में महाकाल विराजमान। 2024 में 12 अक्टूबर को ये सवारी निकली, जिसमें फूलों की वर्षा और लाइटिंग से सजावट हुई। परंपरा के अनुसार सवारी से पूर्व मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा फहराई जाती है, जिसका पूजन पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा करता है। ये सवारी सदियों पुरानी है, कम से कम 1000 वर्ष पुरानी, जो उज्जैन की शांति और विजय का प्रतीक बनी हुई है। दशहरा मैदान पर रावण को आशीर्वाद देकर लौटना शिव की करुणा को दर्शाता है। इन सवारियों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। रामनवमी और दशहरा सवारी उज्जैन की एकता का प्रतीक हैं। इनमें हिंदू, जैन और अन्य समुदाय भाग लेते हैं। सवारी में लोक नृत्य, भजन और मेले लगते हैं, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए अब इलेक्ट्रिक वाहन और जैविक रंगों का उपयोग होता है। ये सवारी रामायण और शिव पुराण की कथाओं को जीवंत करती हैं, भक्तों में नैतिक मूल्यों का संचार करती हैं। निष्कर्ष, अमर परंपरा की ज्योति। उज्जैन में शिवजी का प्राकट्य और शिवलिंग का उद्भव पौराणिक चमत्कार हैं, जो हजारों वर्ष पुराने हैं। रामनवमी और दशहरा सवारी 18वीं-11वीं शताब्दी से चली आ रही उज्जैन को दिव्य नगरी बनाती हैं। ये परंपराएं न केवल धार्मिक हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी। भक्तों को इनका दर्शन कर शिव कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जय महाकाल।